Dear students, today I would like to discuss transformation of assertive into interrogative. assertive को इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, इसको देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ assertive, जो आप लोग assertive में विधि सूचक वाक्य होते हैं उन्हीं को, चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव, उन्हीं को हम assertive कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें कैसे बदलते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, असर्टिव में असर्टिव सेंटेंस यदि अफर्मेटिव में हो तो जो इंट्रोगेटिव है वो नेगेटिव बनेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्मेशन होगा, उसका नेगेटिव फॉर्मेशन होगा। पहली चीज, ये इसका एक रूल है। दूसरी बात, जो परिवर्तन होता है उस पर भी ध्यान देना। इसके अलावा यदि असर्टिव नेगेटिव से फॉर्मेशन में हो, नेगेटिव फॉर्मेशन में होगा, नेगेटिव फॉर्मेशन में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्मेशन में होगा। ये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है। अफर्मेटिव फॉर्मेशन में होगा, उसका फॉर्मेशन फिर अफर्मेटिव फॉर्मेशन होगा। ये इसका नियम है। शेष नियम जो है वो टेंस के अनुसार आप प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है राउंड द सन, राउंड द सन। अब इस वाक्य में आप देखें, सबसे पहले हमने टेंस देखा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं और ये असर्टिव है। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो विशेष रूप से ध्यान देना है कि इसका फॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि अफर्मेटिव फॉर्मेशन है इस सेंटेंस का, इस उदाहरण का। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होती है? डू डज। तो अकॉर्डिंगली अर्थ जो है डज ले लिया।
डज से शुरू किया। डज द अर्थ, और निगेटिव बनाना पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर रूल लिख दिया है। डज द अर्थ नॉट मूव राउंड द सन। ये आपका बन गया, क्योंकि ये वाक्य अफर्मेशन में था और ये नेगेशन में आएगा तभी बन पाएगा निगेटिव फॉर्म, नॉट लगेगा तभी मीनिंग चेंज नहीं होगा। बाय दिस वे मीनिंग विल नॉट बी चेंज। कन्वर्जन में, इंटरचेंज में, ट्रांसफॉर्मेशन में जो है आप ध्यान रखें, ये पहला रूल, ये जो आपने इसको समझ लें कि ये होना ही होना है, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। ये चूंकि अफर्मेशन में था तो नेगेशन में बन गया और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया। एक सेंटेंस, अब इसमें डज का देखा था, अब जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस लिख लीजिए। हमने कहा हिज नेम इज, छोटा सा वाक्य एसएलपी में, हिज नेम इज मोहन। अब ये एसएलपी हो गया। यह भी अफर्मेशन में है, अफर्मेटिव फॉर्मेशन में है, तो जाहिर सी बात है कि जब इंट्रोगेटिव चेंज में बदलोगे तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग होगा। तो इजंट हिज नेम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो इजंट हिज नेम इज मोहन, और या आप ऐसे बना दें इज हिज नेम नॉट मोहन। बात एक ही हुई और करके क्वेश्चन मार्क लगा दें। इज हिज नेम नॉट मोहन। कोई भी सेंटेंस हमने, अच्छा अब मान लीजिए कोई भी सेंटेंस उससे शुरू होता है, मॉडल ऑक्सिलरी है। अब मॉडल ऑक्सिलरी में असर्टिव में एक सेंटेंस लिया, कैन देयर ग्लोरी, कैन देयर ग्लोरी, और उसके आगे लिख दिया कैन देवर ग्लोरी नेवर फेड। अब ये आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव में हाँ इंट्रोगेटिव, और इसको असर्टिव में बदलना हो तो जब इंट्रोगेटिव में आया और असर्टिव में बदलना है तो जाहिर सा है कि ये वाक्य दिया गया वाक्य अफर्मेटिव में नहीं है, नेगेटिव फॉर्मेशन में। तो कैन देवर ग्लोरी नेवर फेड। तो दो तरीके से इसका अर्थ हुआ, क्या उनका यश कभी धूमिल नहीं हो सकता है। तो आप इसको क्वेश्चन मार्क, कोई भी क्वेश्चन से आप लिख सकते हैं, व्हेन से शुरू कर सकते हैं। इंट्रोगेशन में एक इंट्रोगेशन वर्ड लिया है, व्हेन करके, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड।
व्हेन नेवर हट गया। और यहाँ पर जैसे ये दो चीजें, अब ये इंट्रोगेटिव, ये भी इंट्रोगेटिव। When can their glory fade? When can their glory fade? ये भी, और can their glory never fade? क्या उनकी यश कभी कभी नहीं धूमिल हो सकता है? उनका यश कब धूमिल हो सकता है? अब ये दो बातें हमने यहाँ पर दी। अब अगर हम कहें ये इंट्रोगेटिव, तो ये भी इंट्रोगेटिव हो गया और ये भी इंट्रोगेटिव हुआ, और इसको असर्टिव में बनाना, इसको यहाँ लिख लो, इसको मान लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे हमने ये भी इंट्रोगेटिव लिया, और एक का इसका एक असर्टिव भी बना सकते हैं। एक असर्टिव कैसे बनेगा? कुछ नहीं करना, देयर ले आएगा, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, और ये आपने एसेंटिव का निर्माण कर दिया, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। अब देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड का ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। तो एसर्टिव को इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलने में, इसलिए हमने यहाँ बता दिया कि ये जो नेगेटिव और अफर्मेटिव होता है उसको समझेंगे। अब ये वाक्य आप देख रहे हैं कि अफर्मेटिव में है, और इसमें मॉडल ऑक्सिलरी कैन का प्रयोग किया गया है। उनका यश कभी भी धूमिल नहीं हो सकता है। इसके दो फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव में बन गए, कैन देयर ग्लोरी नेवर फेड। अब देखिए, जब आप कहते हैं कैन देयर ग्लोरी नेवर, क्या उनका यश कभी भी धूमिल हो सकता है? तो ये कहां पे गलती निकल आई? कैन देयर ग्लोरी फेड। अब नेवर को जब यहां पे बदलोगे तो ये गलत हो जाएगा, यहां एवर, क्या आ जाएगा? एवर। लेकिन इसमें व्हेन कैन देयर ग्लोरी, व्हेन ने काम चला लिया, एवर की जरूरत नहीं पड़ी। व्हेन चूंकि क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड के प्रयोग से आप एवर नेवर का कन्वर्जन नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। बन गया कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, क्या कभी उनका यश धूमिल हो सकता है? यहां पर नेवर का एवर हो गया अफर्मेशन में। ये नेगेशन, नेगेटिव वर्ड है, ये अफर्मेटिव वर्ड है। ये नेगेशन डिनोटिंग है, ये अफर्मेशन डिनोटिंग है, और ये नेगेशन डिनोटिंग है। लेकिन इस वाले वाक्य में जब व्हेन लगा दिया तो इससे बच गया, क्योंकि भाव चेंज नहीं हुआ। उनका यश कभी भी धूमिल नहीं हो सकता है, तो क्या उसका यश कभी धूमिल हो सकता है? दूसरा, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, उनका यश कब धूमिल हो सकता है? तो इस प्रकार से आपने यहां पर इंट्रोगेटिव को भी असर्टिव में बदला, तो भी एक ही फॉर्मेशन हुआ। तो ऐसे अनेक वाक्य आएंगे जो क्वेश्चन वर्ड से भी बन सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब से भी बन सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब में चाहे मॉडल ऑक्सिलरी हो या सिंपल ऑक्सिलरी हो। अब जैसे एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं, नोट करें आप लोग। जैसे हमने कहा कि वी शुड लव आवर कंट्री, आप लोग नोट करें, असर्टिव में वी शुड लव आवर कंट्री। अब इस वाक्य को देखिए, ये सिंपली असर्टिव है, तो इसमें तो नेगेटिव है नहीं, ये असर्टिव है और अफर्मेटिव फॉर्मेशन है। असर्टिव के दो हिस्से होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, दोनों मिलकर के असर्टिव का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं है, असर्टिव माने विधि सूचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य। तो असर्टिव में दोनों पक्ष हैं,
अफर्मेटिव भी है और नेगेटिव में भी। तो ये आप प्योर अफर्मेटिव देख रहे हैं। अब इसमें हम प्रक्रिया चालू करेंगे। ये अफर्मेटिव दिया गया जो इसकी मॉडल ऑब्जर्वरी है वो शुड है, तो इंट्रोगेटिव यहीं से शुरू कर देंगे और उसमें लिखेंगे शुड। अब शुड के बाद आप जानते हैं कि अफर्मेटिव नेगेटिव करना पड़ेगा और सब्जेक्ट क्या है भी, शुड बी। अब नेगेटिव लगाया नॉट लव आवर कंट्री और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो क्या हमें अपने देश से प्रेम नहीं करना चाहिए, ये भाव आ जाएगा। ठीक है, आप इसका देखिए असर्टिव एक और, जैसे एक कोटेशन है मैन इज मॉर्टल। अब इस वाले वाक्य में आप देखें मानव नाशवान है, तो जैसे सिंपली बस इसमें ये करना है, मीनिंग न चेंज हो, तो दिया गया वाक्य अफर्मेटिव फॉर्मेशन में नेगेटिव फॉर्मेशन। तो इंट्रोगेटिव में क्या बनेगा आपका, बनेगा इज पहले आ गया, इज मैन नॉट मॉर्टल। और अगर दूसरा तरीका भी देखो, जब कोई एडजेक्टिव होता है तो उसका नेगेटिव बना दो तो भी बन जाएगा। इज मैन हो गया, तो इसको आप बना दोगे तो नॉट का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, इज मैन इमॉर्टल। ये देखिए बन गया और क्वेश्चन मार्क, इज मैन इमॉर्टल, क्या आदमी नाशवान नहीं है, यानी क्या आदमी अमर है, और इसका आगे होगा क्या आदमी नाशवान नहीं है, वही बात हो क्या आदमी अमर है, मॉर्टल का अपोजिट करके। लेकिन ये तब यदि एडजेक्टिव है वाक्य में, ये नोट कर लो, यदि वाक्य में एडजेक्टिव है तो उसका एंटोनिम का, तो उसका एंटोनिम लिख दो, तो नॉट एंटोनिम प्रयोग करें, नॉट न लगाएं, प्रयोग करें नॉट का प्रयोग, नॉट ना करें, वहां पर नॉट का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से इसको बहुत ध्यान से, एक और सेंटेंस देखें। अब आपने जितने भी असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, इसमें इसी में हम किए जा रहे हैं, असर्टिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एक साथ सीखते चले, इंटू असर्टिव, दोनों एक साथ सीख लें दोनों को। अब एक दे रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जैसे हमने दिया सेंटेंस, मान लीजिए आप लोग नोट कर लें, कोई भी सेंटेंस दिया इंट्रोगेटिव में, तो उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हु डज नॉट नो सरदार पटेल, देखिए इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव, हु, इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया है, हु डज नॉट नो सरदार पटेल। बहुत अच्छा वाक्य है और क्वेश्चन। अब इसका दिया गया वाक्य ऑलरेडी अफर्मेटिव फॉर्मेशन में है, सरदार पटेल को कौन नहीं जानता है। तो इसका जो एसएनटिव बनेगा, तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि बात क्या है हिंदी में, कि सरदार पटेल को सभी लोग जानते हैं, यानी हर आदमी जानता है। तो फिर इसका जो हु डज नॉट के संदर्भ में
आप जैसे करेंगे कि कौन नहीं जानता अर्थात सभी जानते, तो एवरीवन या एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। और चूंकि अफर्मेशन करना पड़ेगा नोज सरदार पटेल, तो जहां जहां हु आए तो और नेगेटिव सेंटेंस हो तो वहां वहां एवरीवन या एवरीबॉडी आप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्यूरेट बन जाएगा। हु डज नॉट नो, अब यहाँ होगा हु नोज सरदार पटेल, सरदार पटेल को कौन जानता है, तो मान लीजिए ये होगा, तो तब क्या कहते हैं, सरदार पटेल को कौन जानता है, कौन नहीं जानता ना होता, खाली हम हु से कर दें, कोई भी सेंटेंस लिख लें, तो जब केवल हु से करते तो भाव आता कौन सरदार पटेल को जानता है, अर्थात तब ये हो जाता कि सरदार पटेल को कौन जानता बनाने में स्थिति स्पष्ट न होती, इसीलिए हु डज नॉट नो सरदार पटेल। लेकिन जैसे हवा के बारे में, हवा को कौन देख सकता है, अब हमने कहा हु कैन सी द विंड। अब जरा ध्यान दीजिए, ये अफर्मेटिव में है, तो जब इंट्रोगेटिव बनाओगे हवा को कौन देख सकता, अर्थात हवा को कोई नहीं दे सकता, तो जब हु से विशेष भी नहीं बेटा, हु नोज सरदार पटेल, सरदार पटेल को कौन जानता है, तो क्या कहते हैं, सरदार पटेल को कौन, कोई नहीं जानता है, नन। लेकिन वो फॉर्मेशन चूंकि फेमस है उसमें फिट नहीं बनता, इसीलिए वाक्य जब भी आएगा इंट्रोगेटिव में किसी फेमस के लिए तो वो नेगेटिव में आएगा। अगर इंट्रोगेटिव है और तो फॉर्मेशन उसका नेगेटिव होगा। लेकिन सामान्य वाक्य, भाई हवा को कौन देख सकता है, तो हवा को कोई नहीं देख सकता, इसका इंट्रोगेटिव क्योंकि इसमें फार्मूला ये लगेगा, नेगेटिव फॉर्मेशन हो जाएगा, फट से नन कैन सी द विंड, और ये आपका वाक्य बन गया एसर्टिव में। तो दिया गया वाक्य अगर हु से शुरू होता है और नेगेटिव तो एवरीबॉडी करे, और अगर हु से शुरू होता है और दिया गया वाक्य अफर्मेशन है तो उसमें नन या नोबडी का प्रयोग करें, ये आपको बताना था, नन या नोबडी। अब आगे हम आज असर्टिव, फ्रॉम असर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव इनटू असर्टिव किया गया। आगे फिर चर्चा हम अफर्मेटिव को नेगेटिव में करना और असर्टिव को एक्सक्लामेटिव में करना, इसके अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।